विधानसभा में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल अभिभाषण माथे सदन में दे रहा है जवाब। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कहो, राज्य सरकार बजरी समस्या समाधान खातर कर रही है जतन। विधानसभा में बजरी खनन कानून व्यवस्था और रोजगार से जुड़े मुद्दा माथे हुई चर्चा। प्रदेश में आज से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगावारो काम हुए शुरू। 16 जनवरी ने टीको लगवाने वाला स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाई जा रही है दूसरी डोज। आज आधी रात से देश रा सगला टोल प्लाजा माथे फास्टैग हो जावेला जरूरी। बिना फास्टैग रा वाहन ने देनो पड़ेला दुगणो शुल्क। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत इंग्लैंड ने जीत खातर दियो 482 रनारो लक्ष्य। आर अश्विन लगायो शानदार शतक। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपका स्वागत। और अब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राज्यपाल अभिभाषण माथे सदन में जवाब पेश कर रहा है। इनसु पहली मुख्य सचेतक महेश जोशी इन बगत विधानसभा में मौजूद रहवा खातर कांग्रेस रा सगला विधायक ने व्हिप जारी कीनो। इनसु पहले आज विधानसभा शुरू होबा माथे प्रश्नकाल में न्यारा न्यारा महकमा रा मंत्री विधायक कानिसु पूछा गया सवाल रा जवाब दीना। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, पालीरा विधायक ज्ञानचंद पारखरा चारा सु जुड़े सवाल रो जवाब दीनो। वटे ही अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद मदरसा ने अनुदान सु जुड़े सवाल रो जवाब दीनो। ब्याज की फसल का बीमा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही अंग है। जी हां, अलवर जिले में प्याज फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कवर नहीं किया गया, क्योंकि निविदा के अंतर्गत उक्त फसल के लिए प्रीमियम दर अधिक प्राप्त हुई, जिसके कारण उसको स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया गया। खंड 3 भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार उक्त निविदाएं 3 वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक के लिए अनुमोदित की गई है। इसके बाद नई निविदाएं आमंत्रित की जाएगी, जिनमें अलवर जिले में प्याज की फसल को शामिल करने का विचार किया जाएगा। पहला गुमानपुरा से शेरगढ़, दूसरा जेठानिया से गढ़ा, तीसरा चांदसमा से शेरगढ़, चौथा सावरसर से नागना। सरकार की घोषणा ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर दराज के गांवों ढाणियों को बस सेवा से जोड़ने के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों पर सर्वे कर संचालन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा के 15 गाँव में 32 मदरसे संचालित हैं, जिनमें 1412 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मदरसेवाद विद्यार्थियों की संख्या सहित पीड़न प्रशिश 1 पर संलग्न है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में वर्ष 2019-20 में मदरसा सुविधा अनुदान योजना के 16 मदरसों को राशि रुपये 94,000 का अनुदान दिया गया, जिसका विवरण 25/2 पर संलग्न है। अधिनियम 1996 की धारा 12 के अंतर्गत भवन एवं अन्य सैन्य निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों का पंजीयन किए जाने का प्रावधान है। मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु 13 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में विगत 5 वर्षों में कुल 2211 हिताधिकारियों को मंडल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किया गया है, जिसके अंतर्गत प्राप्त कुल 4173 योजनाओं के आवेदनों में से 2211 आवेदन स्वीकृत, 926 अस्वीकृत, 284 आवेदन हिताधिकारी के स्तर पर तथा 752 आवेदन विभागीय स्तर पर लंबित हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कहो है कि राज्य सरकार बजरी समस्या रा समाधान खातर जतन कर रही है। विधानसभा रे बारे खबर नवीसा सु बतलाता थका वणा कहो कि सर्वोच्च न्यायालय री एम्पावर्ड कमेटी हाल ही दौरो कीनी है और वणा आस है कि बेगो ही कोई समाधान निकल सकेला। दूजिकानी विधायक बलजीत यादव प्रदेश रा युवाओं ने रोजगार खातर सरकार और सरकारी और निजी खेतर में प्राथमिकता देवारी मांग कीनी है। बजरी को लेकर हम खुद ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बजरी को लेकर राहत मिले, बजरी माफिया खत्म हो और बजरी की खुली बिक्री पहले की तरह हो, नीति स्पष्ट हो
नीयत स्पष्ट हो, हमारी नीति और नीयत स्पष्ट है। हम तो चाहते हैं कि बजरी जनता को मिले, सस्ती मिले, और उसको लेकर मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी पॉलिसी बना रहे हैं। बजरी में जो हालात क्रिएट हुए हैं पूरे देश में, उसमें मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी यहाँ दौरा करके गई है और एम्पावर्ड कमेटी ने सब पक्षों को समझा है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब बजरी से राहत मिलेगी और राजस्थान में बजरी को लेकर प्रॉब्लम खत्म होगी। पहले 21 स्टेट में राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का सिलेक्शन जो रेट है वो 0 था, अब आगे 23 में हो जाएगा। उल्टा राजस्थान सरकार में जो राजस्थान जीके आता था बिजली विभाग के ANJN के एग्जाम में, उसको भी हटा के बैंकिंग 40% कर दी, जिससे बाहर के लोग 60% से ज़्यादा आगे। खैर वो शर्त हटा दी। अभी हमारी मांग पे राजस्थान जीके को शामिल किया गया है, लेकिन सरकार ने अभी भी कोई कानून नहीं बनाया कि राजस्थान के बेरोजगारों के हित की रक्षा जिससे हो सके। इंडस्ट्री जितनी भी लगी हुई राजस्थान में, वो भी लोकल लोगों को रोजगार दे नहीं रही हैं। उस दिशा में भी सरकार की तरफ से कोई कानून नहीं बनाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहो है कि यदि समर्थ भारत बनानो है तो आत्मनिर्भर भी बननो पड़ेला। लोकसभा अध्यक्ष जयपुर धानक्या माई स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक माथे पंडित दीनदयाल उपाध्याय री 53वीं पुण्यतिथि मुखे राखे गया कार्यक्रम में बोल रहा। आत्मनिर्भर भारत सक्षम भारत विषय माथे राखे गया व्याख्यान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रे अलावा जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सेती कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। देश में एक लोगों के मन में एक विचार आया है कोविड संक्रमण के बाद कि हमें अगर किसी भी चुनौती से अगर मुकाबला करना होगा तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर में हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करें, और हम इतने आत्मनिर्भर हों कि हम अन्य देशों को भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद वहाँ पर उन वस्तुओं का निर्यात कर सकें। और ये हमने अभी कुछ समय के अंदर ही देखा कि जिन चीज़ों को हम यहाँ पर बनाते नहीं थे, उन चीज़ों में आत्मनिर्भर हुए। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहे हैं और अन्य देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहे हैं। मेडिकल के उपकरण हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे अन्य प्रोडक्ट हो, धीरे धीरे देश की 130 करोड़ जनता के मन का यह संकल्प है कि हम आत्मनिर्भर भी होंगे और सक्षम भी होंगे और एक समर्थ भारत भी बनाएंगे। आत्मनिर्भर मजबूत हो, छोटे गांव में लघु उद्योग मिले, छोटे छोटे कामगार कर सकें, इस दिशा की ओर सरकार ने काम किया है और सरकार की कोशिश है कि समाज के अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण हो सके। कोविड काल में जब पिछला सत्र था, कोविड काल की बड़ी चुनौती का था, लेकिन मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने संवैधानिक दायित्वों को निभाया, कर्तव्यों को निभाया और 167% उत्पादकता रही। 25 विधेयक भी पारित किए, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की। इस बार भी कुछ गतिरोध आया था, लेकिन सभी दलों ने आपस में चर्चा की, सरकार और दलों ने बैठकर वापस चर्चा कर वापस हमने सदन चलाया और माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण और बजट पर चर्चा की और अन्य मुद्दों पर चर्चा की, और हमने देर रात्रि तक सदन चलाकर हमारी प्रोडक्टिविटी को 100% करने का काम किया। कि राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने 2015 में इस स्मारक का शिलान्यास हुआ। रेलवे के 11 क्वार्टर थे, जेडीए और रेलवे के बीच में एमओयू हुआ और 4500 वर्ग मीटर के स्थान पर आप सब देख रहे हैं कि 15 फीट की अष्टधातु की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अष्टधातु की प्रतिमा, 4 तल्ले का ये स्थान जिसमें उनके जीवन की अनेक स्मृतियों को अनेक रूपों में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और अब बाकी रहा समाचार
इन विराम रे पाछे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी, हर घर आंगन पानी, गाँव हो या ढाणी आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और अब पेश है बाकी बचे समाचार। केंद्र सरकार कहो है कि चालू विपणन मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य माथे 1,20,000 करोड़ रुपया सु 72 धान खरीदो जा चुक्यो है। इनसु करीब 92 लाख काश्तकारों ने फायदो मिलो है। कृषि मंत्रालय बतायो कि सरकार मौजूदा MSP कार्यक्रम मुजब काश्तकारारी फसल खरीद रही है। जयपुर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन कानीसू राख्या जा रहा प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा केंद्रीय कार्यकारिणी रा सदस्य इंद्रेश कुमार मुख्य अतिथि रा तौर माथे बोलता था। बढ़ती जनसंख्या ने देश खातर खतरो बतायो। उस पुलवामा की शहादत को स्मरण करते हैं, और जब पुलवामा की शहादत को स्मरण करते हैं तो बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक भी स्मरण किए बिना अधूरा रहेगा। इसलिए पूरे विश्व ने कहा कि भारत अब बदल रहा है। यहाँ 3000 साल में 5000 साल तक का इतिहास साक्षी है, परंतु 500-700 साल का पूरी तरह से साक्षी है। चीन हमेशा दुनिया के लोगों की जमीन पर कब्जा करने वाला देश माना गया। प्रदेश में आज से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बतायो कि जिन लोगों ने 16 जनवरी ने पहली डोज दी गई ही वहीं अब दूसरी डोज लगाई जा रही है। से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा रही है। 16 जनवरी को वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी, उन्हें अब दूसरी डोज दी जा रही है। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता समेत कृषि विभाग के लाभार्थियों को भी वैक्सीन की पहली डोज आज लगाई जा रही है। 18 जनवरी को जिन लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी उन्हें 17 फरवरी से दूसरी डोज दी जाएगी। इसमें स्कूली शिक्षकों को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। प्रदेश में आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा रही है। जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल सहित दूसरा अस्पताल में भी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना की दूसरी डोज लगाई गई। दूरदर्शन रा संवाददाता राहुल शर्मा री एक रिपोर्ट। 16 तारीख को पहला फेज स्टार्ट हुआ था, तभी भी मैं शुरू के 2-3 लोगों में ही था जो वैक्सीन लगवाया था। आज मैंने अभी वैक्सीन लगवाया सेकेंड डोज। मैं डॉक्टर ML गुप्ता हूँ, यहाँ पर सीनियर प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन हूँ। और मैंने ये महसूस किया जब वो पहले दिन भी टीका लगा, उसके बाद भी टीका लगाते टाइम भी बहुत कम दर्द हुआ, उसके बाद दिन भर बिल्कुल ठीक रहा, दिन भर काम किया, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इवन मेरे को तो बुखार भी नहीं हुआ। और आज भी अभी सिस्टर ने लगाया है टीका, बहुत अच्छी तरह से लगाया है और बिल्कुल ऑलमोस्ट पेनलेस है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक को ये टीका लगाना चाहिए और जनरल पब्लिक को भी जब भी जिसका नंबर आए उसका नंबर आए टीका ज़रूर लगाएं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये आने वाले टाइम में बहुत लाभकारी होगा। कोविड वैक्सीनेशन की आज जो दूसरी डोज का जो समय है वो आज 15 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये मेरे सामने दूसरा जो डोज लग रहा है वो आज लगाया जा रहा है और बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ पे मैं भी JK लोन अस्पताल परिसर में खड़ा हूँ और
काफ़ी संयमित तरीके से और बहुत ही देखरेख के साथ में टीकाकरण हो रहा है। यहाँ पे सेकंड फेज़ का कोविड टीकाकरण होने के बाद भी ये निगरानी कक्ष बनाया गया है और मैं आपको सीधे यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये निगरानी कक्ष है जहाँ पे टीकाकरण होने के बाद यहाँ जो वैक्सीनेशन हुआ है उसके बाद ये आधे घंटे तक यहाँ पे निगरानी कक्ष में रखा जाता है। पूरी तरह से देखभाल देखी जाती है, किसी तरह कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। एज ए हेल्थ पर्सनल हमें जो टीकाकरण लग रहा है उससे हमें और भी पेशेंट वगैरह को देख देख करने में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और हम जैसे पहले भी उपचार कर ही रहे थे, जब उधर वैक्सीन हमें नहीं लगी थी तभी उपचार कर ही रहे थे। अब हम और खुले मन से जो हिचक थी उसके बिना हम उसका उपचार कर पाएंगे इसमें से। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द भारत कोरोना मुक्त हो और कोरोना ये जो वैक्सीनेशन है ये एक अहम भूमिका निभाए। मैं राहुल शर्मा, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में आज से कोरोना वैक्सीन री दूसरी डोज लगाई जा रही है। दोसारा जिला अस्पताल में टीकाकरण केंद्र में यह काम शुरू करो गयो। दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया बतायो कि यह दूसरी डोज उन लोगों ने लगाई जा रही है जिनने पहला चरण में 16 तारीख ने पहली डोज लगाई गई है। आज प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक शर्मा सहित कई चिकित्सक वैक्सीन री दूसरी डोज लेनी। इन मौके वणा बतायो कि लाडला महीना पहली डोज लेबारे पाछे वणा किनी तरह री कोई परेशानी नहीं हुई। 28 दिन के बाद एक सेकंड चरण हो रहा है क्योंकि हमने आपको अवगत होगा कि 16 जनवरी को पहला डोज दिया था और अब आज सेकंड डोज की बारी आ चुकी है। और इसमें जैसे हमने स्टार्ट हेल्थ केयर वर्कर से किया था तो अब उन्हीं का नंबर है। और इसके अलावा हमारे जितने भी पंचायती राज विभाग में जो समाज कल्याण और एग्रीकल्चर विभाग से जुड़े हुए कार्मिक हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं फॉर फर्स्ट डोज। तो आज ये सेकेंड डोज की वैक्सीन सक्सेसफुली हर जगह स्टार्ट हो गई। 16 जनवरी को पहला टीका लगा था जिले में और आज जिनके फर्स्ट डोज लगी थी उनका आज सेकेंड डोज लगने का है शेड्यूल। और तब से अब तक सभी लोग कंफर्टेबल है, किसी को कोई एडवर्स कोई चीज़ सामने आई नहीं है। और आज से इसकी शुरुआत हुई है तो हम पूरे जोश में हैं और हम 100% लक्ष्य अर्जित करने की दिशा में। कोरोना से मुक्ति कानी देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में अब तक 82 लाख लोगों ने कोरोना वैक्सीन रो टीको लगाया जा चुक्यो है। इन साथ ही वैक्सीन मैत्री रे तहत भारत दूसरा देश री मदद भी कर रहा है। मैक्सिको ने मेड इन इंडिया री वैक्सीन मिल चुकी है। इन बीच कोरोना से ठीक होने वाला लोगों की दर 97.29% हो चुकी है, जबकि मृत्यु दर घटर 1.43% रह गई है। कोरोना से मुक्ति की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में अब तक 82,85,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही वैक्सीन मैत्री के तहत भारत विदेशों को भी मदद दे रहा है। मैक्सिको को मेड इन इंडिया वैक्सीन मिल चुकी है। इसी बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.29% हो गई है। कल 9,089 लोग कोविड से ठीक हुए हैं कल, और देश में मृत्यु दर घटकर 1.43% हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 20,67,16,634 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 4,86,122 सैंपल कल टेस्ट किए गए। करौली में कोरोना वॉरियर्स रो सम्मान करो गयो। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में आयुष चिकित्सक संघ कानीसु चिकित्सक और चिकित्सा महकमा से जुड़िया दूसरा लोगों से पत्रकारा रो सम्मान करो गयो। देशरा राष्ट्रीय राजमार्ग माथे स्थित सगला टोल प्लाजा माथे आज आधी रात से फास्टैग जरूरी हो जावेला। अब बिना फास्टैग रे टोल प्लाजा ने पार करनो महंगो हो जावेला। अगर कोई वाहन बिना फास्टैग रे टोल प्लाजा सु जावेला तो वना दुगुनो भुगतान करनो पड़ेला। यानी आज आधी रात से टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग के जरिए ही टोल की वसूली होगी। जिन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं होगा या मान्य फास्टैग नहीं होगा, फास्टैग लेन में घुसने पर उन्हें उस कैटेगरी के हिसाब से शुल्क का दोगुना भुगतान करना होगा। फास्टैग सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय है और NHAI की पहल है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है। एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग है जो गाड़ियों के आगे के शीशे पर लगा होता है ताकि टोल प्लाजा से गुजरने पर वहां लगा सेंसर इसे रीड कर सके। जब फास्टैग की मौजूदगी वाला व्हीकल टोल प्लाजा से गुजरता है तो टोल टैक्स फास्टैग से जुड़े प्रीपेड या बचत खाते से खुद ही कट जाता है। और बाकी समाचार इन विराम रे पाछे। रहीमन पानी राखिए पिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है।
बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी हर घर आंगन पानी, गाँव हो या ढाणी आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। भारतीय जनता पार्टी आज राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था ने लेकर दौसा कलेक्ट्रेट माथे प्रदर्शन की और कलेक्टर ने राज्यपाल ने नाम ज्ञापन सौंपी। भाजपा जिला अध्यक्ष रतन तिवाड़ी और भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष उर्मिला जोशी की अगुवाई में बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं इन प्रदर्शन में शिरकत की। नाम की एक महिला की डेथ हो गई थी। उनके परिजनों का ये कहना है कि हम सुबह 6 बजे वहाँ लेकर गए और 2 बजे तक जब तक उसकी डेथ हुई तब तक हमको संभाला नहीं। उस बात को लेकर के और राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था जिसमें महिलाओं के अत्याचार नंबर 1 पर है हिंदुस्तान में राजस्थान, ऐसे में हम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने आए कि महिलाएं सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं, कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं। ऐसे में राजस्थान सरकार को राज्यपाल महोदय निर्देशित करें कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। डॉक्टरों की लापरवाही से उनके गरीब परिवार के एक महिला की डेथ हो गई, जो तो वो खुद ही उनके परिवार का रोजी रोटी कमाने वाली महिला थी। उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और भी 2 अनाथ हो गए। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उस दलित परिवार के गरीब परिवार की महिला को मुआवजा दिया जाए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। समाज में फैल रही कुरीति और रूढ़िवादी सोच रे कारण लोगा में पैदा हो रहा मानसिक अवसाद ने दूर करवा और जिंदगी रे बाबत लोगा में उत्साह जगाबारा मकसद सु महाराष्ट्र रा नागपुर निवासी अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथन धावक अतुल चौक से पैदल यात्रा कर रहा है। इन बगत अतुल गुजरात, जोधपुर, बीकानेर और छत्तरगढ़ होता थका करीब 1300 किलोमीटर री पैदल यात्रा की है। अनूपगढ़ कस्बा में पोगवा पर अतुल रो स्वागत करो गयो। अतुल बतायो कि वणा दक्षिण अफ्रीका रा सहारा रेगिस्तान रे साथे हिमालय और लद्दाख में भी दौड़ लगा चुके हैं। हनुमानगढ़, हरियाणा और पंजाब भटिंडा में मैं खत्म करूंगा। ये एक विश्व रिकॉर्ड तो बन ही रहा है। साथ में मैं एक अभियान चला रहा हूँ, एक पहल होश के लिए। दुनिया में 10 में से 4 व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन, निराशा में जीते हैं। कोई बोलता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, कोई बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है। कई परेशानियों की आड़ में या तो वो नशा करने लगता है या ज़िंदगी से हताश होकर आत्महत्या जैसे गलत कदम उठाता है। तो मैं उन लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ, उन लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि अपने जीवन की कदर करें। सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया केंद्र सरकार का निशु लाया गया नया कृषि कानूनों समर्थन करता था का कहो कि इनसु काश्तकारारी आमदनी दुगनी हो सकेला। आज गंगापुर सिटेरा दोरारी बगत खबर नवीसासु बतलाता था का वणा विपक्ष का निशु कृषि कानूना बाबत फैलाया जा रहा भ्रामक प्रचार री आलोचना की। मंडी कहीं बंद नहीं हो रही। दूसरा कहा कि अगर आपकी फसल का ठेका हो जाएगा तो आपकी जमीन चली जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ सवाई माधोपुर जिले में मैं खड़ा हूँ, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अमरूदों का ज़्यादातर व्यापार वैसा यहाँ होता है और ज़्यादातर सब ठेकों पे छुटता है। और जो भी अमरूद का एक आदमी होता है जो 5 एकड़ का, 2 एकड़, 4 एकड़ का, वो 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख में ठेका दिया। अमरूद तोड़ने के बाद में किसी की टहनी भी नहीं तोड़ता पेड़ की, जमीन तो बहुत दूर की बात है। तो ये हमारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। करौली जिला खेतर में लाला कुछ मीना में कृषि और जल संरक्षण रा खेतर में चोखो काम हुयो है। इन खातर जिला री उच्च स्तर माथे तारीफ भी हुई है। प्रोत्साहन बतौर 3 करोड़ रुपया सु 72 रकम भी मिली है। नीति आयोग का निशु जारी गाइडलाइन रा आधार माथे जिला में कई विकास काम करवाया गया है। भारत सरकार रा नीति आयोग रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने पत्र लिखकर इनकी तारीफ की है। में अच्छे प्रदर्शन के कारण जो कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में किया गया था उसकी वजह से जिले को 3 करोड़ की राशि आवंटित की गई है प्रोत्साहन के रूप में, जिसका जल्दी ही हमारे द्वारा क्रियान्वयन का एक्शन प्लान बनाकर
और हम कोशिश करेंगे कि मार्च से पहले उसको अप्रूव कराकर आगामी वर्ष में उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू करवा दें। इनका किसी भी फील्ड में उनके 4-5 मुख्य बिंदु रहते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से या फिर स्कूलों में या कृषि में या बैंकिंग सेक्टर में या स्किलिंग में, इन सब कैटेगरीज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। विधानसभा में उप मुख्य सचेतक और स्थानीय विधायक महेंद्र चौधरी कुचामन उपखंडरा ग्रामीण क्षेत्रारो दौरो कीनो। इन बगत महेंद्र चौधरी जिलिया गांव में 1 करोड़ 34 लाख रुपया री लागत से बनी पेयजल योजना री शुरुआत भी कीनी और नई बनी चांदपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय भवन रो भूमि पूजन कर शिलान्यास भी कीनो। हमारे भी सिटी के अंदर चांदपुरा जो नई ग्राम पंचायत बनी है और उसका आज ये भवन का शिलान्यास हुआ है, सभी जनप्रतिनिधियों की, आप लोगों की सबकी मौजूदगी के अंदर। मैं इसमें सबसे ज़्यादा धन्यवाद भूमि दानदाता को देना चाहूँगा, क्योंकि आज के युग के अंदर दानदाता की भूमिका बहुत बड़ी है और दानदाता ने जो आज उनके पूरे परिवार ने जो 7.5 बीघा जमीन भूमि दान करी है, उसकी बदौलत आज हमें ये अवसर मिला है कि हर घर के अंदर, हर घर में नल लग जाए, हर व्यक्ति पानी पीने लग जाए। उसी के तहत मैंने मेरे क्रम शुरू किए हैं और उसके अंदर जिलिया के अंदर आज प्रारंभ कर दिया है। हर घर के अंदर पाइप डलेंगे और पीने को पानी मिलेगा और ये योजना जो है मैं पूरे कोशिश कर रहा हूँ सभी जगह इसका विस्तार करूँ। पुलवामा हमलारी दूसरी बरसीरे मौके काल जयपुर में सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय सु पुलिस स्मारक त्रिमूर्ति सर्किल ताई कैंडल मार्च काढ़ो गयो। कैंडल मार्च में मेडिकल कॉलेज रा छात्र छात्रावां, नर्सिंग कर्मी, अधिकारी और कर्मचारी शामिल होया। त्रिमूर्ति सर्किल माथे शहीदा ने श्रद्धांजलि दी गई। स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट और कार्यक्रम संयोजक महावीर प्रसाद यादव बतायो कि इनमें फार्मेसी छात्रा रे साथे दूजा लोग भी शिरकत कीनी। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेला जा रहा दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत इंग्लैंड ने जीतवा खातर 482 रना रो लक्ष्य दियो है। इनसे पहले भारत आपरी दूसरी पारी में आर अश्विन रा शानदार शतक और कप्तान विराट कोहली रा अर्धशतक री बदौलत 286 रना रो स्कोर बनायो। इंग्लैंड का निसू जे लिच और मोइन अली 4-4 विकेट लिया। महाराजा सवाई भवानी सिंह पोलो टूर्नामेंट 16 से 21 फरवरी तक जयपुर रामबाग पोलो मैदान में राख्या जावेला। उल्लेखजोग है कि जयपुर में पहली बार 16 गोल रो टूर्नामेंट खेलो जावेला। प्रतियोगिता में कुल 4 टीम रे जरिए देश और विदेश रा नामी खिलाड़ी शिरकत करेला। देशी विदेशी खिलाड़ी खेलने आए हैं। 2 7 गोल के खिलाड़ी, 1 6 गोल के और 1 5 गोल के विदेशी खिलाड़ी हमारे साथ खेलेंगे। जैसा कि बताया कि हम जैसे मैं जैसे एक यंग प्लेयर हूँ, हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन की बात है कि हम इतने बड़े बड़े नामी खिलाड़ी के साथ खेलने को मिलेगा। इस साल हम जयपुर ओपन 16 गोल टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कैरेसल के सपोर्ट के साथ। हमारा उद्देश्य ये है कि इस साल 4 टीमें हैं, अगले साल 8 टीमें हो और ऐसे ही इंडिया का जो पोलो का लेवल है वो हम आगे बढ़ाते रहें। और प्रदेश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने से ठंडरो असर कम हो गयो है। मौसम महकमा मुजब आज माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहो, जबकि भीलवाड़ा में 9.5, चित्तौड़गढ़ में 11.1, श्रीगंगानगर में 11.3 और राजधानी जयपुर में 14.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करो गयो। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल रा अभिभाषण माथे सदन में दे रहा है जवाब। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास कहो, राज्य सरकार बजरी री समस्या रा समाधान खातर कर रही है जतन। विधानसभा में बजरी खनन कानून व्यवस्था रोजगार से जुड़े मुद्दा माथे हुई चर्चा। प्रदेश में आज से कोरोना वैक्सीन री दूसरी डोज लगाबारो काम हो शुरू। 16 जनवरी ने टीको लगवाबा वाला स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाई जा रही है दूसरी डोज। आज आधी रात से देश रा सगला टोल प्लाजा माथे फास्टैग हो जावाला जरूरी। बिना फास्टैग रा वाहना ने देनो पड़ेला दुगणो शुल्क। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत इंग्लैंड ने जीतवा खातर दियो 482 रना रो लक्ष्य। आर अश्विन लगायो शानदार शतक।
राजधानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।